आप जो है ना सबसे पहले जिनके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको नो मनी डील्स से या किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लें, या फिर अपनी जो एक से या दो या तीन घर हैं उसके रीमॉर्गेज करा के उससे फिर दूसरा घर ले लें। फिर दूसरा घर है तो तीसरा घर लें, तीसरा घर तो चौथा घर ले लें। तो इसमें बेसिकली आप जब भी बाय टू लेट जैसी जो इक्विटी निकलवाएंगे, मकान के पास आपकी इक्विटी होगी आपके हाउसेज में, तो वहाँ से आप लेके अब निकलते दूसरे घर से तीसरे घर से आप वो करते रहेंगे। उससे जो है ना सबसे सबसे ये जो शुरू करने का, अगर किसी के पास कोई भी पैसा नहीं है विदाउट मनी, तो सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो जो प्रॉपर्टी डीलिंग है, प्रॉपर्टी सोर्सिंग है, वो जो है सबसे डील मेकर जिसको बोला जाता है, वो सबसे चीपेस्ट है। आप अगर किसी से डील करके, एग्जांपल के तौर पे अगर आप अगर स्टेट एजेंट के साथ आपकी कोई लिंकअप हो जाता है और आप उनको कस्टमर देते हैं और उस पर कस्टमर आप जो है ना एक सर्टन अमाउंट आप उनसे एग्री कर लेंगे, तो वो जो सर्टन अमाउंट होगी वो जो है वो आप उसमें से आप अर्न करना शुरू कर लेंगे। उसमें पर प्रॉपर्टी डिपेंड 2 से 3 हज़ार 1500 डिपेंड है, पाउंड पर प्रॉपर्टी आप अर्न कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो विदाउट जो है ना विदाउट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब इन स्टार्टिंग पॉइंट, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही शुरू में मैंने बोला था कि जब आप करते हैं तो जब इसकी ऑलरेडी स्टेब्लिश है, इसकी एक प्रॉपर्टी है या दो है या तीन है, तो उसमें फिर ये है कि वहाँ से जो इक्विटी आपके हाउस में पड़ी हुई है, इक्विटी से रीमॉर्गेज करा के या रीमॉर्गेज करा के जो आपके पास जो भी इक्विटी बचेगी आप दूसरा घर ले लें। फिर दूसरे घर से एक घर का जो रेंट होगा, जो दूसरे घर का रेंट होगा, वो आपकी जो पहला वाला घर होगा उसका भी जो है ना मॉर्गेज कवर कर लेगा। एग्जांपल के तौर पे जो जैसे कि अगर आपकी घर की प्राइस 3 लाख है और आपकी मॉर्गेज 150 रह गई है, तो 50% इक्विटी आपके पास पड़ी हुई है, तो 50% में से आप निकाल के 100K के राउंड अबाउट निकाल के आप दूसरा घर ले लेंगे, तो दूसरे घर का जो रेंट होगा वो पहली की मॉर्गेज भी कवर कर लेगा। एग्जांपल कहीं पे भी अगर 1500 से 2000 पाउंड आपका रेंट आ रहा है, तो वो आपका ये सब चीज़ें कवर कर लेगा। उसके बाद जो सेकंड प्लान में आपने जाना है, जैसे उसके साथ देखें उस घर लेने के बाद आपका जो सेकंड वो आप जो कर सकते हैं वो ए एन बी भी कर सकते हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो एयर एन बी जो है ना ए एन बी जो कर करके वो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं और महीने का अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इनफैक्ट के जो प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड हैं उनसे वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। उसमें ये है कि आप उसमें हाई रेंट भी कर सकते हैं। एयरबीएनबी भी एग्जांपल के तौर पर एयरबीएनबी ऐसा है कि आपने किसी अच्छी सिटी में घर ले लिया, एग्जांपल के तौर पे लंदन लेके चलते हैं, लंदन की किसी अच्छी सी जो लोकेशन पे आपने घर लिया, उसका जो आपका जो एग्जांपल के तौर पे रेंट आ रहा है वो 3000 पाउंड है मंथली। तो मगर आपने उसको अगर एएनबी कर दिया तो आपको वो 3000 के माइट भी वो 7000 8000 9000 भी आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि लोकेशन पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आपकी लोकेशन होगी, जितना आपकी चीज़ें होंगी, वो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। उस पर फिर ये होगा कि आपकी जो लेस मॉर्गेज करके जो आप भी होगा अच्छा खासा आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। एयरबीएनबी में आपको मैं बताऊं कि इसमें आप एक और चीज़ भी की जा सकती है कि जैसे मतलब मैंने पहले बोला कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले प्रॉपर्टी विदाउट इन्वेस्टमेंट मैंने बात की थी। उसमें ये है कि आप सेकंड चीज़ में चले जाएं। एग्जांपल के तौर पे आप कि मतलब आप किसी से घर लेके एक प्रॉपर्टी कंपनी बना के आप एक से एक घर लेके उस पर एयर में भी शुरू कर सकते हैं। दो घर लेके, 3 घर लेके आप शुरू कर सकते हैं। कई दोस्तों को जानता हूं जिसने एक घर से शुरू किया था एयरएमबी और उनकी आज बहुत सक्सेसफुल हैं। एक उसमें एक और एक रेंटल गारंटी स्कीम है। जैसे आपने दूसरा घर ले लिया तो आपने रेंटेड जो है ना गारंटेड रेंट है वहाँ पे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है लोकल किसी बंदे से या लोकल काउंसिल से, किसी से भी करके आप गारंटेड रेंट के साथ भी जा सकते हैं। जो आपका फिक्स रेंट, आपका घर रेंट पे लगे ना लगे डजेंट मैटर, आपने वो आपको रेंट मिलता जाएगा। मोस्टली काफ़ी सारे मेरे दोस्त अहबाब हैं ये वो रेंटल गारंटी में भी कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो किसी न किसी लिंक के साथ एक से दूसरे के साथ वो कनेक्टेड हैं। जो उसके अलावा अगर किसी के पास भी बिल्कुल ही पैसा नहीं है या पैसा है तो उसकी क्रेडिट रिपोर्ट ख़राब है। क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में मैं आपको एक बता दूं कि क्रेडिट को बिल्ड उसको मतलब क्रेडिट रिपोर्ट के बगैर अगर क्रेडिट आपका अच्छा नहीं है तो मॉर्गेज लेना बहुत मुश्किल है, बड़ी स्ट्रगल होती है। तो उससे यह है कि अगर किसी एक बंदे की अच्छी है
एक क्रेडिट रिपोर्ट अच्छी है, दूसरे की बैड है, तो दोनों जॉइंट वेंचर करके मकान ले सकते हैं। एक का डिपॉजिट और दूसरे की क्रेडिट रिपोर्ट, दोनों को आपस में जॉइंट वेंचर कर लें, एग्रीमेंट कर लें बीच में। क्योंकि मैंने कई दोस्त ऐसा देखा है कि कोई जो एग्रीमेंट होता है, जो विदाउट एग्रीमेंट चीज़ें होती हैं वो जाके प्रॉब्लम करती हैं क्रेडिट आपके दरमियान। मगर जो भी चीज़ें होती है आप एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लें, 5 साल 7 साल 6 साल लेके चलें। वो जो भी एग्रीमेंट है 2 साल है 3 साल का, जो भी एग्रीमेंट है आप लेके चलें। उसके बाद जो आप उसकी क्रेडिट पॉलिसी को होती है उसको सेल कर लें, आपको जो प्रॉफिट है वो ले लें। मगर इसमें बेहतर है कि आप एक दूसरे के पास एक सर्टन अमाउंट का जो सभी चीज़ भी होगा आपको उस पर सर्टन टाइम का एग्रीमेंट आपने करना है। उसके अलावा जैसे मैंने एआरएमपी का जिक्र कर लिया है, जॉइंट वेंचर का मैंने जिक्र कर लिया है। उसके बाद जो है ना, जो ग्रांटेड रेंटेड है, जैसे आप अपने प्रॉपर्टी लेके आपने जिन लोगों को जानते हैं जिनका रेंटल लेस रेंट पे या हाई रेंट पे देके आप लेस रेंट पे लें, हाई रेंट पे आप दें, तो ग्रांटेड रेंटेड के साथ भी आप काउंसिल के साथ टच कर सकते हैं उसको। ये जो चीज़ें हैं वो मतलब वो आगे जाके बटर काम आएंगी। उसके साथ साथ जो है आप जो 3-4, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, 3-4 दोस्त मिलके आप एक वेंचर कर लें, जॉइंट वेंचर लेके, जो 5 दोस्त मिलके आप सब एवरीबडी अपना डिपॉजिट जो है वो कंट्रीब्यूट करें और एक प्रॉपर्टी ले लें। उस प्रॉपर्टी को आप BRR जैसे मतलब बिल्ड रिफर्बिश करके उसको जो है ना, इसको BRR बोलते हैं, तो वो करके आप जो है ना वो आपस जो भी आपने पैसा लिया होगा वो उठा के वापस आप सेल कर दें और आप नई प्रोजेक्ट में चले जाएं। इसमें ये होगा कि एक साल में 1 से 2 प्रोजेक्ट आप इजीली कर सकते हैं। उसमें या रेंटल भी कर सकते हैं, उसमें आप सेल भी कर सकते हैं, आप एक उसमें जा सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसमें जो है ना एक चीज़ ऑलरेडी कर रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी जो है ना एक ग्रुप लेके चल रहा हूँ, जिसमें 10-20 दो सवा में मेरे बोलो कि हम लोग इसका चीज़ का ऑलरेडी कर रहे हैं। और कुछ लोग मेरे साथ अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम लोग उस चीज़ को साथ लेके चलेंगे। अभी इनिशियल स्टेजेस में है, मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूँ, ये सारा जो ग्रुप है प्रॉपर्टी का इनिशियल स्टेजेस में चल रहा है। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। रही बात जो चीज़ें आप देखिए, प्रॉपर्टी आपने ली, जैसे मैंने कहा कि BRR लगता है उसमें, यानी कि आपने उसको जो रीफाइनेंस करके आपने वापस इसको चीज़ें लिखनी है, बिल्ड किया, रीफाइनेंस किया, बाई रीफाइनेंस एंड दिस एंड दैट। तो उसमें जो चीज़ें हैं वो आप जो भी पैसा आपका लगेगा वो आप वापस लेके जो कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है उसके साथ, अगर अपना पैसा आप नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें आ जाता है ब्रिज लोन। मगर ब्रिज लोन बहुत कॉस्टली है। मगर उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी में मॉर्गेज कुछ में भी इशू चल रहा है, तो ब्रिज लोन आपको से आप प्रॉपर्टी और वो जल्दी कवर कर लेते हैं विद इन माई बी 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स, 28 डेज का जिसकी भी होता है। जो ऑक्शन में बाई करते हैं 90% ऑक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ब्रिज लोन पे बाई होती हैं, या कैश होती है या ब्रिज लोन पे होती हैं। उसमें ऑलरेडी भी कुछ जो लोग हैं वो उसमें मैंने पहले मेंशन कर चुके हैं कि 2 सब आप मिल के ले रहे हैं। उसमें ब्रिजिंग भी लोग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि कोई लोग ब्रिज नहीं करते हैं और उसमें सिर्फ कैश 10 बंदे इकट्ठे होकर वो कैश पे कर उठा लेते हैं। उसके बाद जो है ना जॉइंट वेंचर, जो मैंने पहले जिक्र किया हुआ जॉइंट वेंचर का, जॉइंट वेंचर 3 से 4 तरह के जॉइंट वेंचर हैं। एक तो भी है जिसके साथ ऑलरेडी आपके पास पैसे हैं तो आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं किसी और के साथ। दो पीपल 50-50 करके जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। फिर ये है कि 4 लोग लेके जॉइंट वेंचर कर सकते हैं ऑल टुगेदर। उसमें आप लोगों ने ये शेयर करना है कि किसके कितना % शेयर होगा, और लेके फिर आपने जैसा आपका प्लान का हिस्सा है, साल रखनी है, 2 साल रखनी है, 6 महीने रखनी है, ठीक करवा के बेचनी है, जो भी आपका मतलब है उसमें प्लान, उसके मुताबिक आपने करनी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है विदाउट, जो मैंने पहले ही इनिशियल में मैंने कहा था कि जो प्रॉपर्टी जो है विदाउट ज़ीरो बाई डाउन है, उसमें 3 से 4 ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले डील सोर्सिंग है, उसके बाद जॉइंट वेंचर है, उसके बाद उसके बाद फिर आपके पास जिसकी एक अच्छे बंदे की, अगर आपके पास अच्छी क्रेडिट रिपोर्ट है और आप अच्छा क्रेडिट है और दूसरे के पास डिपॉजिट है, तो वो भी ये भी एक विदाउट इन्वेस्टमेंट है आपका, विद नो मनी डाउन आपके पास आपकी ये उसमें चली जाएगी। उसके बाद जो जैसे मैंने रेंटल गारंटी स्कीम की बात कर दी है, आप लेस इन्वेस्टमेंट के साथ, जैसे आपने किसी अब 2 सवाब को जानते हैं उसे रेंट पे लेके आप आके दे सकते हो,
इस तरह भी चीज़ें 1 से 2, 3 से 4, 5, ये 10, ये ऐसा करके बिल्ड होता है। उसके उसके बाद जैसे चीज़ें 5-6 लोगों का ग्रुप लेके इंडिविजुअलिटीज़ पे आप बाई पूरा 20-30,000 इन्वेस्ट करके आप एक घर लेते हो, फिर उसको ठीक करवा के फिर सेल कर लेते हो, फिर वो प्रॉपर्टी जो होता है वो जो भी 6, 7, 8, 10 लोग हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सो ऑन। या फिर रेंटल पे देती है कि आपका रेंट अच्छा खासा आना शुरू हो जाता है। उसमें भी ये मैंने पहले भी बात की है कि एयरबीएनबी, उसमें यह है कि उसमें आपका कोई प्रॉपर्टी आप एयर दे के आपका अच्छा खासा रेंट आना शुरू हो जाता है, तो वो ऑल जो ग्रुप है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसमें देखिए, उसमें अभी जो मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत छोटे लेवल पे डिस्कस हो रही है। तो उसमें जो जैसे आप कोई भी, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि जो कि छोटे से ग्रुप में हमारे साथ अगर कोई शामिल होना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग इसके साथ तफसीलन डिस्कस की जा सकती है इस चीज़ में कि उसको कैसे किया जा सकता है, विदाउट ज़ीरो उसमें साथ कैसे किया जा सकता है। उसमें यह है कि आप एक साथ लेके फिर अगर कोई चीज़ किसी के पास घर नहीं है तो सब दोस्त वो आप लेके पहले एक को सेटल किया जाएगा, फिर आस्ता आस्ता सबको, हर बंदे का अपना अपना घर हो जाएगा। तो ये इस चीज़ की इनिशियली है। होप ऑल द बेस्ट। थैंक यू।